पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कि पहले शब्द क्या होता है, तो हमने देख लिया था। आज अभ्यास एक है। आज की हम तिथि देख लेते हैं, क्या लिखा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। तो रक्षाबंधन जिस प्रकार कल है, रक्षाबंधन आता है पूर्णिमा के दिन। तो हमारे यहाँ पर एक ये प्रचलित है, होता ये है कि जैसे कि तिथि जो होती है वो शाम को ही लग जाती है, परंतु जब सूर्य उदय होता है तब तिथि को गिना जाता है। तो अभी पूर्णिमा तिथि लग चुकी है, परंतु कल जब सूर्योदय हो जाएगा तो कल की डेट मानी जाएगी। और कल क्या है, 9 तारीख। इसी प्रकार पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन आ जाएगा। तो हम जिस प्रकार पहले की कक्षा में पढ़ चुके हैं, विक्रम संवत जो है वो कैलेंडर किस प्रकार होता है, तो उसी को हम देख रहे हैं। चतुर्दशी है आज। तो सबसे पहला आता है अभ्यास एक। तो हम देख चुके थे 3 प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहला शब्द होता है शब्द रूप, जिसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सुबंत इत्यादि करके लिखा हुआ है। फिर आगे आता है धातु रूप, उसको हम कहते हैं तिगंत। कोई समस्या हो तो सीधा माइक ओपन करके पूछ लेना। फिर आगे आता है अव्यय। ये सामने आपको दिख रहा होगा, तो अव्यय कोई ना पढ़े। पूरे संस्कृत में सिर्फ 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। शब्द रूप, धातु रूप और अव्यय। तो शब्द रूप आपने जैसे अभी इन्होंने सुनाए, रामः रामौ रामाः, लता लते लताः। धातु रूप क्या होता है, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथः, पठामि पठावः पठामः, इस प्रकार। और अव्यय क्या होता है, तो अव्यय हम पढ़ चुके हैं, ऐसे शब्द जिनका रूप कभी नहीं बदलता। तो अद्य आज के लिए प्रयोग होता है अद्य। तो अगर मैं बोलूं, ये सब कुछ पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं, परंतु आप लोग नए हो तो इसलिए बता देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, अद्य। तो अद्य आज क्या है, शुक्रवासरः। तो अद्य शुक्रवासरः अस्ति। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो ये अद्य का अर्थ है, ये अद्य का अर्थ होता है आज। और इसके कभी ना शब्द रूप बनते हैं ना धातु रूप, तो ये समान ही रहता है। इसे कहते हैं अव्यय। ठीक है। तो अव्यय होता है। तो अद्य लिखा कैसे जाता है, दकार तथा यकार और अकार। ठीक है। तो ये हो गया द्य। तो इस प्रकार ये होता है, ये अब देखना है। अब ये पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, नोट्स बनाओगे तो लिख लोगे इत्यादि। तो अब आते हैं सबसे पहले आकारांतः पुल्लिंगः। तो अब क्या होता है, शब्द का एक प्रकार होता है, आपको बचपन में बताया गया होगा कि आकारांत शब्द रूप याद कर लो। अंकुर समय से आया करो, समय भूल गए आ जाने। ठीक है, ठीक। तो 3 प्रकार के शब्द है, शब्द रूप, धातु रूप, ठीक है सबका वो, और अव्यय। उसके बाद आते हैं अकारांतः पुल्लिंगः। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो ये शब्द क्या है, हम चर्चा कर चुके हैं कि हम वर्णों को नहीं कोई बोले, वर्णों को क्या करके पढ़ते हैं, कार प्रत्यय का प्रयोग करके पढ़ते हैं। कार। तो इसका वार्तिक कौन सा है, अंकुर? पहली कक्षा में पढ़ा था, कार प्रत्यय करने वाला कौन सा वार्तिक है? वार्तिकात ये कौन सा आ गया भैया, ये नया सुना है मैंने तो। ठीक है। तो ये वार्तिक आ जाता है, वर्णात कारः इत्यादि। तो ये वार्तिक से हम कार प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अब वहां पे क्या लिखा हुआ है, आकार, आकारांतः लिखा हुआ है, तो आकार अंतः, आकारांतः। अब यहाँ पे संधि हो गई। संधि का विषय आगे का है, उसको छोड़ देते हैं। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय। विद्यालय कोई ना बोले, विद्याधन आलय, विद्यालय।
तो वैसे ही आकार धन अंतः, इस साइन को कहते हैं धन यानी प्लस। तो ये हो गया। और तो वहां क्या लिखा हुआ है, अब ये जो शब्द है राम, ये कैसा हो गया, ये मकार के बाद में आकार है, तो ये हो गया आकारांत पुल्लिंग। अब पुल्लिंग शब्द भी पुल्लिंग ही होगा, ठीक है, तो वो भी राम की तरह ही बनता है। तो अब ये मैंने यहाँ इधर का ऑपरेशन करके आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये ऐसे होता है। तो अब हम आज के शब्द देखते हैं, पहले अभ्यास के अंदर शब्द ही दे रखे हैं। तो काले अक्षर में लिखा हुआ है मूल शब्द, अभी इतना ज्यादा अच्छी तरह वो कर रखा है, इसको एक बार उतार लेना, आगे मैं नहीं इतना भेजूंगा, बस समझना है कि पैटर्न कैसे कैसे हमने लिखना है। तो ये लिखा है राम, और उसका प्रथमा एक वचन में बनता है रामः। तो हमने किसी एक के रूप याद कर लेने हैं, जैसे बालकः रामः, बालः कृष्णः, नृपः, कोई भी शब्द हो, करोड़ एक शब्द लगभग मान के चलो हो जाएंगे आपके। आकारांतः पुल्लिंगः, पीयूषः, अंकुरः, क्या नाम है, हाँ आकाशः इत्यादि, प्रतीकः। तो ये सारे जो शब्द हैं ये आकारांतः पुल्लिंग हो जाएंगे। तो इसको हम दूसरे को पढ़ेंगे, ईश्वर नहीं पढ़ेंगे, ईश्वरः। तो अहम ईश्वरम नमामि इत्यादि करके जैसे बनता है, तो उसका प्रथमा एक वचन में बन जाएगा ईश्वरः। विसर्ग का प्रयोग है वहां पर, अगर आप विसर्ग नहीं लगाते तो आप गलत लिख रहे हो। फिर आता है बालक, बालकः, मनुष्य, मनुष्यः। फिर नृप जो शब्द है वो हिंदी में भी प्रयोग होता है, परंतु अधिक नहीं करते हैं, उसको होता है अर्थ राजा, तो उसका बनता है नृपः। तो री है विद्यालय, विद्यालयः। और फिर आगे बनता है ग्राम का गांव, और ग्रामः। ग्राम शब्द हिंदी में है परंतु चलता नहीं, गांव उसको ग्रामः कहते हैं। तो अब ऐसे ही ये उदाहरण उन्होंने दे रखे हैं, वो आपके शब्दकोश बना देंगे। तो जब कोई अगर आपसे बोले कि आप अकारांत पुल्लिंग शब्द के सुनाओ, कोई भी सुना दो, उसका वैसे ही चलेगा, बस आपने वहां पे मैच कर देना है। जैसे रामः, रामौ रामाः, ग्रामः, ग्रामौ ग्रामाः, पीयूषः, पीयूषौ पीयूषाः, प्रतीकः, प्रतीकौ प्रतीकौ प्रतीकाः। ऐसे करके ये सब कौन से रूप बन गए आपके, पुल्लिंग। ये यहाँ पे विसर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके बन गए रूप। तो तो सृष्टि जी क्या होगा, बार बार वो हो रहा है, तो ठीक है लिख दीजिए, क्या समस्या हुई। तो अब आगे बढ़ते हैं, धातव। धातव आपको दिख रहा होगा। तो पहला हमने शब्द यहाँ पे पढ़ लिया, शब्द रूप। फिर आगे आते हैं हमारे धातु रूप। तो अब मैंने आपको बढ़ा दिया था 10 गण होते हैं, जैसे कि 2000 धातुएं हैं। तो अब 2000 धातुओं के रूप सेम नहीं चलते, परंतु सिस्टम क्या है, 1000 धातुओं के रूप सेम चलते हैं, 100 धातुओं के रूप अलग चलते हैं, 10 धातुओं के रूप अलग, ऐसे करके विभाजन हो जाता है। और 2000 धातुओं को हम 10 सेक्शन, सेक्शंस, सेक्शंस का अर्थ होता है गण। जैसे स्कूल में बनता है ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तो उसको बोलते हैं गण। ठीक है, तो उसी प्रकार में पाणिनि जी ने क्या करा, पाणिनि जी ने एक सूत्र, एक ग्रंथ का लिखा, जिसको कहते हैं धातु पाठः। तो यहाँ पर होता यह है कि जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि 1000 धातुओं का रूप एक जैसा चल रहा है, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा एक धातु है भू, उसके उस धातु के जैसे रूप 1000 धातुओं के चल रहे हैं। तो क्यों ना जिन जिन धातुओं के रूप समान यानी बराबर चल रहे हैं, उनको ए सेक्शन में डाल देते हैं, ताकि आसानी हो जाए। तो उन्होंने उस
गण का नाम दिया भवादि। सामने आपके दिख रहा होगा। अब ये भवादि क्या होता है? ये भवादि होता है भू धन आदि। ये अभी सिर्फ पहले की बातें रिपीट हो रही है, अगर कक्षा में आए होते तो पता होता, बाकी पीडीएफ खोल के देखना है। तो भूधन आदि क्या होता है? जिनके आदि यानी स्टार्टिंग में भू हो। जैसे 1000 बच्चे पीछे खड़े हैं, एक बच्चा है भू, पहला बच्चा, तो मैंने बोल दिया कि भू आदि यानी भवादि वाले सभी बच्चे यहाँ आ जाओ। तो भू नामक लड़के के पीछे जो 999 धातुएं खड़ी थी या लड़के खड़े थे, वो सारे यहाँ आ गए। अब मेरे को एक एक लड़के का नाम लेके बुलाना पड़ा क्या? मुझे नहीं बुलाना पड़ा। अगर ऐसा होता तो फिर तो आपका जीवन बीत जाए, आप धातु पाठ ही याद करते रह जाओगे। लेकिन बात यह हो गई कि धातु सेम बन गए। जैसे कि एक रूप बनेगा भवती, तो वैसे ही पठ धातु का रूप बन जाएगा पठती। ठीक है। लिख धातु का रूप बन जाएगा लिखती। तो ऐसे ही भू के पीछे खड़ा था पठ, पठ के पीछे खड़ा था लिख, लिख के पीछे खड़ी थी बाकी की जो भी 900 धातुएं हैं। तो उन्होंने उस गण का नाम दिया भवादि। अब विसर्ग आ जाता है तो भवादि ही। तो इस प्रकार पीडीएफ में जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, भूख के आगे मैंने लिखा हुआ है भवादि ही, पठ के आगे भवादि ही, गम के आगे भवादि ही, और हस के आगे भी भवादि ही। तो ये सारी अभी प्रारंभ में भवादि गणीय ही धातुएं आएगी। परंतु आपको इतना अब नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सारे संस्कृत के छात्र हैं, तो अब ये नहीं कि बस रटी रटाई बातें चले। तो भू धातु का यहाँ तक सबको क्लियर है? यदि नहीं तो माइक ओपन करके पूछिए, फिर आगे अर्थों पे चलते हैं। ठीक है, बताता हूँ। तो एक बार फिर से बता देता हूँ भवादि क्या होता है। तो 1000 हैं धातुएं, जिनके रूप भू धातु की तरह चल रहे थे। ठीक है। अब एक शब्द आता है दीप्यति। दीप्यति का मतलब होता है चमकना। लेकिन ये भवती से कितना अंतर में है? तो मैं जब बोलूं बालकः दीप्यति तब होता है चमकना, और बालकः भवति तब होता है होना। तो ये और ये आपस में कितने भिन्न हैं? तो मैं इनको एक स्थान पे नहीं रख सकता। परंतु जहां पर भवती की तरह ही रूप चल रहे हैं, जैसे कि पठती और हसती, फिर आगे आ जाता है लिखती, गच्छति। तब हमने क्या करा, ये इन धातुओं का एक सेक्शन बना दिया, ताकि ताकि इनके आसानी से इनको याद करा जा सके। तो आगे हमने सबसे पहले खड़ा था भू। अब वास्तव में गायत्री मंत्र में क्या आता है? ओम, आगे जो भी मंत्र है इत्यादि, तो वहां पे सबसे पहला वर्ड आता है ओम भू। तो भू, इसलिए ही पाणिनि जी ने भू को सबसे पहले रखा। ठीक है। तो यही कारण था वैसे। तो अब भूधन आदि का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि जिन धातुओं के आदि में भू हो, वो धातु का गण कहलाया भवादि ही। एक बार दोबारा लिखना है सृष्टि जी, मैंने देखा नहीं आपने क्या लिखा था। तो ये हो गया भवादि ही इत्यादि। तो
करते हैं फिर। तो ये हो गया भवादिही। तो अब वो वाचक किसी का भी हो, और भी मंत्रों में आता है भू का, इसलिए ही इनको एक शब्द आता है जो मुझे याद नहीं आ रहा। तो मंत्रों में उसको भू को मंगलार्थ माना गया है। जैसे कि हम हर कक्षा का आरंभ करते हैं मंगलाचरण से, तो उन्होंने भी धातु पाठ का आरंभ भी मंगलाचरण से करा। तो भू जो है वो मंगलवाचक चिन्ह है, और मंत्रों में भी आता है। तो वाचक कुछ भी हो, चाहे ये हो, समय के साथ मतलब स्थान के साथ ये भी तो देखना है कि शब्द का क्या अर्थ आ रहा है। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये याद कर लो कि ये अगर समझ नहीं आता कि ये भू क्या है और भवादी क्या है, तो बस ये याद कर लो, ये भवादी जो है ये एक गण है। और गण का मतलब होता है सेक्शन, यानी भास गण, कालिदास गण। आपके ग्रुप का नाम क्या है? भास गण, इसलिए। तो बस ये साधारण अभी ये याद कर लो, और नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख लेना। तो यहाँ पर हमारी हो गई धातु। अब एक शब्द होता है उकारांत, जिसको बोलते हैं जिसके अंत में उ हो। तो धातु आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उकारांत किसी को शब्द रूप याद है? ठीक है सृष्टि जी, अच्छी बात है, याद है, कोई नहीं, ठीक है। तो अब क्या आता है यहाँ पे? जैसे ये जो धातु लिखा हुआ है यहाँ पे, अरे ये पेन काहे नहीं चल रहा, ता के बाद में ऊ है ना, तो इसे उकारांत बोलेंगे। और उकारांत के रूप अगर याद करे जाए तो आखिरी में बहुवचन में बनता है धातवः। इसलिए दो से ज्यादा होने पर हमने बहुवचन का प्रयोग कर दिया। अब बताओ, मैंने इतनी डिटेल भी मेंशन कर रखी है, कृपया एक बार ध्यान से नोट्स को लिखे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में बैठ के नोट्स बना रखे हैं। अब यहाँ पे भी जैसे शब्दाह लिखा है, तो शब्दः शब्दाऊ, शब्दः शब्दऊ शब्दाह, ये बनता है। तो रामः रामौ रामाः। तो पहली धातु है भू धातु। भू का अर्थ होता है होना, टू एग्जिस्ट, जिसको इंग्लिश में बोला जाए कि आप हो ना। तो कोई भी नाम ले लो, रामः भवति, राम होता है, मतलब होना, टू एग्जिस्ट। अब उसको सत्ता भी बोलते हैं। तो पहला रूप बन गया भवती। भवती ना बोले, भवती। वकार का आकार भी बोलना है। फिर आता है पठ। तो वो भी भवादि का धातु है, फिर वो होता है पढ़ना। पठती, पठती ना बोले, पठती। अब गम है, ये थोड़ा विशेष बन जाता है, इसका गमती नहीं बनता, इसका गच्छति बनता है। ये बहुत फेमस धातु है, पर पता होना चाहिए कि गम धातु है। फिर आगे आता है हस। हस का बनता है हसती, यानी हसाना। तो हसना, बालक हसती। तो बालक हंसता है, बालिका हंसती, तो लड़की हंसती है। अब हमने पहले पढ़ा शब्द रूप, फिर हमने पढ़े धातु रूप, अब हम पढ़ेंगे अव्ययानी। फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। तो अव्ययम, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अव्ययम, अव्यये, अव्ययानी। क्योंकि दो से ज्यादा है इसलिए बहुवचन का प्रयोग वहां पे कर दिया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? बहुवचनांत। तो वो इसलिए ही लिखा है, यानी बहुवचन से अंत हो रहा है। अब ये अव्यय शब्द कैसे होते हैं? तो सृष्टि जी वो कारिका याद करी जो दे रखी थी उस, या किसी को भी वो कारिका याद है अव्यय वाली? वदतु, बोलिए। बहुत सुंदर, शोभनम। तो ये कारिका मैंने पढ़ा रखी है पूर्व कक्षा में, उसको कृपया याद करिए। अव्यय क्या होता है पता चल जाएगा। साधारण सा अर्थ ये है कि जिसका खर्च ना हो, जिसका रूप ना बदले। अव्यय कोई नहीं बोलेगा, अव्यय। अब ये जोर दे के इसलिए बोलता हूँ क्योंकि प्रोफेसर भी अव्यय बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या आता है? अत्र। अत्र का बनता है यहाँ, मतलब अर्थ है। जैसे कि अत्र लेखनी अस्ति,
ठीक है। फिर तत्र, तत्र का मतलब होता है वहां, तत्र लेखनी अस्ति। फिर यत्र, यत्र का मतलब होता है जहां, कुत्र का मतलब कहाँ, और किम का मतलब क्या। तो जब मैं आपसे पूछूं कि, अगर मैं आपसे पूछूं पुस्तकम कुत्र अस्ति, तो आप बोलोगे पुस्तकम, तो आप बोलोगे पुस्तकम अत्र अस्ति। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है। पुत्र पुस्तकम तत्र अस्ति, पुस्तकम के साथ भी तत्र ही होगा, और पुत्रः तत्र अस्ति, कोई दोनों में अंतर नहीं आएगा। ऑप्शन आता है कि हम कैसे अव्ययों का प्रयोग करें। किसी भी लिंग के साथ कर सकते हैं, किसी भी वचन में कर सकते हैं, यही अव्ययों की विशेषता है। तो अब आगे बढ़ते हैं अव्ययों के बाद। अव्यय मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके संस्कार में अव्यय ही बैठ जाए, ना कि अव्यय अव्यय अव्यय। तो ये देखना है। आगे क्या आता है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। तो जैसे कि जिसको कहते हैं प्रनाउन। तो राम, राम राम वहां जा रहा है, राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, राम की जगह बोल देंगे वह नहीं होता, वह, वह है, ये नहीं होता, वह, ये होता है। अब वह कहाँ से आ गया, जो हरियाणा वाला है, के चे खे, जो जैसे भह बोलते हैं, के खे गे इत्यादि, तो वो देखना है आपने। तो जैसे कि के खे ये बोलते हैं, ये नहीं होता, वह। अब धीरे धीरे जो लिखा है वही पढ़ना है, तो आ जाएगा वो साथ में। तो वह नहीं होता। तो इस प्रकार फिर आगे बढ़ते हैं। तो वह, यानी कि वह, तो उसका हमने प्रयोग कर लिया साक्षात। तो अब आगे आता है दकारांत। अब हम यहाँ तक कोई प्रश्न तो पूछिए, पहले अंकुर जी आप पूछिए, क्या पूछ रहे हो। किसको। देखो, अब अध्यापिका जो भी हो, मैं बता रहा हूँ, हिंदी में जो लिखा होता है वो नहीं पढ़ते। हिंदी में क्या प्रचलित है कि लोक में क्या चल रहा है। अब मैंने आपको प्रथम कक्षा में बताया था, एक होता है और, एक होता है और। तो दोनों में कितना अंतर है। अब उन्होंने बोला होगा वे लोग, तो वे लोग जैसे होता है ना, तो वहां पे है वह। अब वो वे लोग वहां के लिए तो ठीक है, ये वाला वे लोग। लेकिन जब एक वचन के लिए होगा तो वह यही लिखा जाता है, वह बालक। वो बस वह बोल दिया जाता है। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर बा के ऊपर में ए है, अगर ऐसी उसकी स्पेलिंग लिखी जाती है, तब ठीक मैं मानूंगा कि उसका उच्चारण वे है, वेहा है, जो भी करते हैं। परंतु हम उसको लिखते तो ऐसे ही है ना, तो वहां पे एक की ध्वनि कहाँ से आ गई। तो यही प्रश्न आपने जाके, जो भी अध्यापिका है उनसे जाके पूछना है। अब सच्चाई आपको वास्तविकता बताऊं तो लोक, हाँ, लोक में जो प्रचलित है वही उसका पालन कर रहे हैं। तो हमारे प्रोफेसर भी अव्यय ही बोलते हैं, अव्यय कोई नहीं बोलता। परंतु अगर आप किसी जो बहुत ही बड़ा मूर्धन्य विद्वान होगा, उसके पास जाके पूछेंगे तो आपको सही बता देगा इत्यादि। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक साक्षात प्रयोग दिखाऊं तो मेरे ही एक प्रोफेसर है, वो इसको अव्यय, उसको अव्यय बोलते हैं, बताओ। अब मैं किसको जाके क्या समझाऊं। तो मैं नहीं बोलता कुछ। पर आप नहीं यहाँ पढ़ रहे हो और प्रश्न आता है तो पूछो फिर यहाँ पे स्पेलिंग क्यों अलग लिखी हुई है। तो ऐसे होना चाहिए था ना, मतलब लोक में कुछ भी चल रहा है तो बोलते रहे फिर हम। तो लोक में तो भैया क्या क्या बोला जाता है, फिर बोल दो वो भी। इसलिए कहते हैं कि शासते, जो शासन करे वही शास्त्र है, और ये व्याकरण शास्त्र है। तो व्याकरण शास्त्र आपको कुछ बताता है कि आपने कैसे शब्दों का उच्चारण करना है, आपने क्या शब्द लिखना है। बेशक
हिंदी में व्याकरण नहीं है। हिंदी में कुछ शब्द, कुछ क्या, अब आप आकार की ध्वनि नहीं बोल रहे तो गलत ही बोल रहे हो, परंतु आप हिंदी में व्याकरण नाम की भी होती है कोई चीज, अब वहां पे सही नहीं बना रखी तो आप कुछ नहीं कर सकते। परंतु ज्ञान ज्ञान होना चाहिए, अंधकार में जीवन नहीं बीते जाना चाहिए कि वह है या वह ये है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वह इत्यादि, और इंग्लिश में मैंने आपके लिए लिख दिया ही शी इट दे वे लोग। तो अब क्या होता है, मैंने एक आपको शब्द बताया था प्रातिपदिक। तो हम्म, तो ये जो शब्द है, अरे यार ये चल काहे नहीं रहा। तो वो कहाँ गया। अब एक शब्द होता है प्रातिपदिक। तो जब हम रूप बनाते हैं राम, रामौ, रामा इत्यादि करके, तो आपको पता होगा कि उसका प्रातिपदिक क्या होगा, क्योंकि प्रथम कक्षा में था। तो क्या होता है बताओ आकाश, क्या होता है राम शब्द का प्रातिपदिक? राम करके ये हो जाता है, तो राम और उसका प्रथमा में बनता है राम। तो ये जो है इसको कहते हैं प्रातिपदिक। अब प्रातिपदिक जो है वो बहुत अंतर भी ला सकता है, बहुत चेंजेस हो सकते हैं। तो हमारा आज का जो सर्वनाम है उसका प्रातिपदिक है तद। तो ये कौन सा कहलाया, ये ये अकारांत हुआ, मकारांत हुआ, चकारांत हुआ, ये क्या हुआ? कोई भी बोल दो। हम्म, तो ये हुआ दकारांत। तो क्योंकि ये जो अंतः हो जाता है उसमें विसर्ग लग जाता है। यार माइक ऑफ करके रखिए करे, थोड़ी वॉइस ऐसे आ जाती है। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, दकारांत, जैसे आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पर। तो जब मैं बोलूँ तद, तद का अर्थ होता है वह इत्यादि। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नियम पढ़ लेते हैं। तो सर्वनाम तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलता है, आपको यहाँ दूसरे में दिख रहा होगा। पहला वाला भी है, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता, तो ये साधारण सी बात है। उसके बाद आता है सर्वनाम तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलता है। तो इसके लिए मैं क्या लाया हूं आगे लिखकर, ये देखो। अब जब बोला जाएगा कि वह बालक और वह बालिका, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। सह बालकः ये तो लिख देंगे, परंतु बालिका के लिए वह शब्द का अनुवाद कुछ और होगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये सा। तो तो वही तद, इस दकारांत सर्वनाम का रूप क्या बनता है, उसी का बनता है साह तऊ ते। ये लिखा, इसको कोई तो ना पढ़े, साह तऊ ते पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में बनता है सा ते ताह। तो ये ये इतना सब कुछ झंझट क्यों है भाई? तो अगर देखो क्या होता है, हम सर्वनाम का प्रयोग ऐसे नहीं करते कि सह बालक, हम सीधा कर देते हैं सह। तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे स्त्रीलिंग की बात करी गई है, पुल्लिंग की बात करी गई है। तो अब आप जैसे बोलते हो वह, तो अगर आप वह शब्द का मात्र उच्चारण करोगे, जैसे कि अब आपने बोला वह, अब आप बता दो इसमें से कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो वहां पे शब्द कम हो गए। तो यहाँ पे ये थोड़ा इसलिए अलग होता है, इसलिए वहां पे सरदर्दी कुछ नहीं है, अभी पैटर्न आपको बता रहा हूँ। तो ये लिखा आपके सामने तद। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा पहले दकारान्तः पुल्लिंगः, दकारान्तः स्त्रीलिंगः, दकारान्तः नपुंसकलिंगः। ठीक है, तो यही तद शब्द तीनों लिंगों में चलता है, तो तीनों में अलग होगा। अगर मैं बोलूंगा वह बालक तो सह बालक, और अगर मैं स्त्रीलिंग में बोलूंगा तो सा बालिका। और अब पुस्तकम, ये जो शब्द है नपुंसक लिंग में है, तो मैं लिख बोलूंगा तत्पुस्तकम।
तत् या तद दोनों ही चलते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रश्न तो माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग चलता है। अब क्या होगा, पाणिनि जी ने क्या, शब्द रूप समान ही रहते हैं लगभग। तो अगर आपने एक शब्द रूप याद कर लिया सर्वनाम का, तो आपको लगभग 90% याद हो जाएंगे। तो सीधी बात है। और यदि आपको राम इस शब्द रूप याद है, तो दो स्थानों पे जो छोड़कर सब जगह बाकी स्थान पे सेम टू सेम बनता है, कोई अंतर नहीं आता। वो अभी बताऊंगा दो स्थान कौन कौन से हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तद ये हो गया पुल्लिंग शब्द, क्योंकि आज के जो वाक्य हैं वो ये है, वह पढ़ता है। तो मैंने अभ्यास के तौर पे थोड़ा एग्जाम्पल दे दिया, सह पठती। यहाँ पे ये थोड़ा वो ऐसे बन गया, तो पठती लिखा हुआ है। वह हंसता है, तो सह हसती। साधन अगर होता वह हंसती है, तो वो होता सा हसती, ना कि सह। विसर्ग नहीं होता, वहां पे होता बड़ा आ यानी दीर्घ आकार, तो होता सा हसती। अब होता क्या है, हिंदी में बोल देते हैं कि वो हंसता है और वो हंसती है। हिंदी में कैसे विभाजन हो रहा है, क्रिया को देखकर। ठीक है, लेकिन संस्कृत में विभाजन कैसे हो रहा है, जो जिस शब्द से हम उसको चिन्हित कर रहे हैं उससे, यानी शब्द रूप से। धातु रूप तो सबके लिए सेम ही चलते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आधुनिक यंत्र हंसता है, किसी प्रकार का रोबोट हंसता है, तो आधुनिक यंत्रम हसति। ठीक है, तो बालकः हस्ति, कन्या हसती इत्यादि, तो वो समान चलेगा, कोई अंतर नहीं है, बस वो देखना है आपने। तो फिर अब पीछे चलते हैं। अब क्या है, पुस्तक आपको मिल जाएगी वहां पर, जो ऐप है, ये रहा क्लासरूम ऐप। इस क्लासरूम ऐप के मध्य में आपको जाकर, अच्छा इसमें ज्वाइन नहीं कर रखा, देख लूंगा, मैं ज्वाइन करा दूंगा। वहां पर प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी, ये ग्रंथ आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएगा, तो चाहिए वहां से देख लीजिए। बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा हुआ है, पर ये देख लेना। फिर आगे आता है सर्वनामों के लिए नियम हो गए, सर्वनाम का संबोधन नहीं होता और सर्वनाम तीनों लिंगों में चलता है। फिर दूसरा सर्वनाम दे रखा है प्रथम अभ्यास में, किम। तो उन्होंने क्या दे रखा था, उन्होंने ले रखा था मात्र कह। कह का अर्थ होता है कौन। तो कह बालक, कौन बालक। अब वही बात आ जाती है, कौन बालिका। अगर मुझे ये पूछना हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कह बालिका, मैं पूछूंगा ये का बालिका, ये पूछूंगा का रमा। एक ही बात है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द तो है, तो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं आएगा। और जैसे वहां बन रहा था तत्, यहाँ क्या बन रहा है, किम। तो किम पुस्तकम, ना कि कह पुस्तकम। अब क्या होता है, वो पुस्तक में वैसे लिखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि वहां पे कोई गुरु आपको पढ़ा नहीं रहा। पर यहाँ पे जैसे साक्षात आपको पता चल रहा है, इसलिए ही मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, ताकि एक बार एक ग्रंथ में अच्छी तरह प्रवेश हो जाए, तो इतना पढ़ लिया जाए कि आगे कुछ भी पढ़ा जा सके संस्कृत का। तो अब देखो क्या होता है, जैसे होता है रामः रामौ, रामाह। अगर कहीं लिखना है तो लिख लो, सिर्फ ये बहुवचन, प्रथमा बहुवचन का रूप अलग बनेगा राम शब्द के रूप से। तो देखो रामः, रामौ, रामाः, तः, तौ, ते। यहाँ पे ताह ये नहीं बना। तो बस यही दोनों में अंतर आता है, सर्वनाम और आकारांत पुल्लिंग शब्द में। और एक जगह जो स्थान में आता है वो तस्मई करके होता है। तो रामः के शब्द रूप देखे तो एक बार सुनना मेरा उच्चारण, रामः रामौ रामाः, रामाः रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः,
फिर क्या आता है, रामाय, रामाय। ठीक है, और यहाँ रामाय रामचंद्राय राम करके जो श्लोक आता है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तस्याय ये नहीं लिखा, तस्मय लिखा है। तो तस्मय, तो अब आपको पता चल गया कहाँ कहाँ पर अंतर आ रहा है। एक आ रहा है चतुर्थी के एक वचन में और प्रथमा के बहुवचन में, और कोई अंतर नहीं है कहीं पर भी। बाकी सब डिट्टो का डिट्टो, भाषा में बोला जाए तो कॉपी कर दो उठाकर, जैसे राम है। तो अगर मैं बोलूं साहतौते, रामः रामौ रामः, बस चेंज कर लो। फिर क्या आता है, साहतौते तम तौतान, रामम रामौ रामान, तम तौतान, रामेण रामाभ्याम रामैः, तेन ताभ्याम तैः। अब चतुर्थी एक वचन को छोड़ देते हैं, रामाय तस्मई बन जाता है वहां, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। अब भ्यः है ना, क्या बोलते हैं इसको, कोई अब मैं लक्षित नहीं कर रहा किसी को, तो वहां पे तेभ्यः जैसे लिखा हुआ है वो ए बोल देते हैं उसको, तेभ्यः। याक में भी ए जोड़ देते हैं, वो नहीं बोलना, तेभ्यः, तेभ्यः। भकार जो है वो पूर्ण नहीं है, अगर पूर्ण होता तो ते भयः ये पढ़ते, परंतु क्या है, तेभ्यः। तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। अच्छा, यहाँ पे सामने लिखा ही हुआ है, तस्मात ताभ्याम तेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, तस्य तयोः तेषाम। अब तस्मिन जैसे बनता है, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन तयोः तेषु। अब वहां पे एक थोड़ा सा इसमें भी अंतर आ जाता है कि वहाँ रामे बनता है और यहाँ तस्मिन बनता है। तो यहाँ तीन चार और जगह है, लेकिन जो मुख्य रूप से अभी आपने जानने हैं, तो वहां पे बहुवचन है प्रथमा का और चतुर्थी का एक वचन अभी के लिए। तो रामे रामयोः रामेषु बनता है, तो यहाँ बन जाएगा तस्मिन तयोः तेषु। तो अब आपने एक याद करना है सर्वनाम, ये जो आपके सामने लिखा है, इसको याद करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। मैं इसका उच्चारण भेजूंगा, साह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। अब इसी को कॉपी उठा के कर दो ताकि जगह का। तो ये सामने लिखा हुआ है, काह कौके कम कौकान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयोः केशाम, कस्मिन् कयोः केषु। तो यहाँ कोई समस्या तो माइक ओपन कृत्वा पृच्छतु, अन्यथा प्रेषयतु, इसको भेजो। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, ये जो किम है इसका अर्थ होता है कौन। तो जैसे कि अगर बोले कौन राम, तो कह राम है। फिर आगे आता है कौन रमा, तो का रमा। और कौन सी पुस्तक, अब वहां पे कौन पुस्तक नहीं होता, ये कौन पुस्तक कहाँ की भाषा है आप समझ गए अब। तो कौन पुस्तक हो जाएगा किम पुस्तकम। अब यहीं पर है, यदि मकार हलंत हो। अब हलंत इत्युक्ते किम, तो मतलब हलंत का क्या अर्थ है। तो जैसे यहाँ लिखा है किम, तो किम का जो ये है ये हलंत है। यदि इसके आगे कोई शब्द लिखा हो तो ये ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा। यदि ये ना लिखा हो तो जैसे वहां पे पुस्तकम लिखा हुआ है वैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जैसे किम पुस्तकम। तो ये है लेखनी, ओ किस प्रकार देवनागरी लिपि भाषा को लिखा जाएगा वो देखना। अब आगे बढ़ते हैं, और कक्षा क्योंकि समय कम रह गया, मैं मैसेज करके पूछ लूंगा कि गीता वाला जैसे संडे को रखा जाए या नहीं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, फ्री हो ही नहीं, आज तो ये करवाना ही था और लेट भी आए, बाकी सब मेरी गलती नहीं है।
तो इसके बाद आता है, फिर जैसे आगे दिख रहा होगा आपको, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो लकार, अब ये क्या होता है पहले देखते हैं। 10 लकार होते हैं, हम पढ़ चुके थे धातु वाली पीडीएफ में। अब वो वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, कृपया जाकर देखिए, कुछ छोड़े ना। जो क्रम वाइज मैंने कक्षा 4 5 डाल रखा है, पहली 3 कक्षाओं की रिकॉर्डिंग नहीं है, कर लेंगे कभी और किसी को पढ़ा के। अभी ये सब कुछ है यूट्यूब पर, देखो उसको जाके, छोड़ो मत। तो लट लकार, ये क्या लिखा है, वर्तमान। वर्तमान लका काल के बारे में लट लकार आता है। तो ये सामने आपको रूप दिख रहे हैं, भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथः, भव भवथ, भवामी, भवावह, भवामः। तो यदि आप भवथः में विसर्ग हटा देते हैं तो वो हो जाता है बहुवचन। यदि आप विसर्ग जोड़ देते हैं तो हो जाता है द्विवचनम। तो ये विसर्ग की शक्ति है। फिर पुरुष आता है, प्रथम पुरुष, मध्यम और उत्तम। अभी आपने सिर्फ प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है, वही वाले वाक्य हैं। प्रथम का प्रयोग होता है किसी और व्यक्ति के लिए, ठीक है, तो अभी सिर्फ उसका प्रयोग करना है, बाकी इन दोनों का मैं आपको प्रयोग बता दूंगा कैसे करना है। तो इसी प्रकार, क्योंकि ये सारी भवादि गण की धातुएं हैं, तो भू नामक धातु यानी लड़के के समान पठ धातु, हस धातु, गम धातु, इनके रूप चलेंगे। तो भवती पठती, गच्छति हसति, सेम, कोई दिक्कत नहीं। भवतः पठतः, गच्छतः हसतः, भवन्ति पठन्ति, गच्छन्ति हसन्ति, कोई अंतर नहीं है। अब नियम दे रखे हैं कुछ पुस्तक में, वो करके चर्चा फिर कक्षा समाप्त करते हैं। क्या लिखा हुआ है, विशेष गम को गच्छ रूप चलेंगे लट में। अभी ये याद रखना कि गम धातु है, गम, ग, क्योंकि मकार हलंत है तो गम धातु है, उसका रूप चलता है गच्छ लट लकार में, तो गच्छति गच्छतः। अब नियम आ जाता है कर्ता के अनुसार क्रिया। अब क्या होता है, वो सब जाते हैं, वह जाता है। तो जाता है और जाते हैं, तो उसी प्रकार वह जाते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं किसी के आदर के लिए, पर वहां पे अगर हम देखें तो ये सही नहीं है। अगर मैं बोलूं वो सब जाता है, तो ऐसा व्यक्ति लगेगा जो नई नई हिंदी सीख रहा है, वो सब जाता है इत्यादि, तो ये नहीं होता। उसी प्रकार संस्कृत में क्या होता है, बालकः हसति, बालकाः हसन्ति, इसी प्रकार रूप चलेंगे। तो जो आपको देखना है, तो बालकौ हसतः, तो दो बालक हंसते हैं। ये जो द्विवचन है ये विशिष्ट है संस्कृत में, हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध नहीं होता। तो या तो होगा कि वह जाता है या वह सब जाते हैं, आपको या तो बोलना पड़ेगा वह दोनों जाते हैं। तो दोनों शब्द का प्रयोग हो गया ना, यहाँ पे आपको सिर्फ बोलना है साह तऊ, तो तऊ बालकः बालकौ, तऊ बालकौ गच्छतः, तो वह दोनों बालक जाते हैं। ऐसे अन्वय करना है, मिलाना है। जब हम अभी शब्दों का आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो अभ्यास अब से क्या होगा, गृह कार्य होगा, वो आपको करके मुझे भेजना होगा प्रतिदिन की कक्षा से पहले। फिर चर्चा करेंगे कि कक्षा में सही करा या नहीं करा। तो आगे आता है अभ्यास। तो आगे आपको वहां दिख ही रहा होगा कि मैंने एक दो उदाहरण के लिए डाल दिए हैं, वह पढ़ता है यानी कि सह पठति, और वह हंसता है यानी कि सह हसति। तो यह है, किसी को कोई समस्या तो माइक ओपन करिए जल्दी और बताइए क्या फिर समस्या है, फिर देखते हैं। मतलब ऐसा क्या, इतना अच्छा तो मैंने पढ़ाया नहीं कि कोई डाउट ही नहीं आया। अब डाउट मतलब किसी को कहते हैं कि अगर आपकी कक्षा में किसी को डाउट नहीं आया, या तो आपने इतना अच्छा पढ़ाया सब समझ में आ गया, या तो आपने इतना निकृष्ट पढ़ाया कि कुछ समझ में नहीं आया। तो अब क्या स्थिति है, तो कृपया बता दीजिए, कोई भी डाउट नहीं है।
चलिए, ठीक है, कोई नहीं। तो ये पुस्तक की पीडीएफ है, जो अब आपको, ठीक है। फिर यही भेज दो भैया, अगर और अच्छी तरह भेज दो जितने भी हैं, फिर देखते हैं क्या आगे बढ़ते हैं, पता तो चले। तो ये रही पीडीएफ, सामने आपको दिख रही होगी अभ्यास एक पे। तो ये ऐसे उन्होंने पैटर्न दे रखा है, जिसको मैंने सिंपलीफाई कर दिया है। तो आप देख रहे होगे, सिर्फ दे रखा है सह का मतलब है वह, तऊ का मतलब है वह दोनों। तो लड़की के लिए भी बोल देते हैं वह दोनों जा रही है, तो उसके लिए भी तऊ का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको सिस्टम बताया है, समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना। अगर सिस्टमैटिक वे से पढ़ेंगे तो बढ़िया है, बाकी रट्टा मारने से कोई प्रयोग नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कहा का एक दे रखा है, कौन, या फिर जिसको कौन बोलते हैं भाई। तो ये हो गया सर्वनाम, तो ये सर्वनाम दे रखे हैं। फिर आगे आता है संज्ञा या सर्वनाम शब्द। धातु ये पढ़ लेना, पुस्तक क्रीणातु मतलब पुस्तक खरीदिए, खरीद कर देखिए क्या है, पीडीएफ भेज दिया, या तो आप किसी से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, बहुत साधारण सी बात है। फिर ये दे रखा है व्याकरण लत परस्मयी पद। यहाँ क्या लिखा है, परस्मयी पद लिखा है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। अब ये उदाहरण वाक्य देख लेते हैं। वह पढ़ता है, सह पठति, वह वह दोनों पढ़ते हैं। तो तौ पठतः, फिर वह सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वहां क्या हो रहा है। तो तत्र अव्यय किम, अव्यय भवति, दोनों अव्यय है, तो भवति क्या है, धातु रूप है। आपको और तीसरा चौथा कोई शब्द मिल ही नहीं सकता, या तो शब्द रूप होगा, धातु रूप होगा, या तो अव्यय होगा। फिर आगे आता है बालक वहां जाता है, तो खुद ट्रांसलेट सोचो, बालक वहां जाता है, तो बालक वहां, तत्र जाता है गच्छति। यदि होता बहुत सारे बालक वहां जाते हैं, तो बालकाः तत्र गच्छन्ति। और दो बालक, तो बालकौ तत्र गच्छथः। फिर आगे आता है वह मनुष्य हंसता है, तो सह मनुष्यः हसति। तो अब आपको क्या क्या लिख के भेजना है, संस्कृत बनाओ। ये जो 20 वाक्य आपको सामने दिख रहे होंगे, और अभी पहले आप यही लिख के भेज दीजिए, फिर अगली कक्षा में देख लेंगे क्या सिस्टम है। तो आप कोई प्रश्न कि क्या करना है क्या नहीं भेजना है, ये संस्कृत बनाओ वाला भेजना है। हाँ पूछो अंकुर, क्या समस्या। ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभ्यास आगे का नहीं करो, पर अगर आप समझ के करोगे किससे तो और अच्छा है, मेरे से नहीं तो किसी और से अच्छी तरह समझ के पढ़ो। बाकी डाउट आया वो तो आएगा ही, अच्छी बात है, पर एक बार पहले कहीं से अध्ययन करो, किसी से पढ़ो, तभी आपको फिर ऐसे बार बार ये, आपने जो प्रश्न पूछा था वो बहुत बेसिक प्रश्न था, अगर आपने ये पुस्तक क्लास ली होती तो आपको ये समझ में आ जाता। तो ऐसे इसलिए अध्ययन करो पहले। तो ये क्या लिखा हुआ है, दो बालक हंसते हैं। तो हमने अभी तक ये दो शब्द नहीं पढ़ा, तो ये मत करना कि दुई बालकऊ, ये आपने नहीं लिखना। जब आप लिखते हो बालकऊ, तो इसका यही अर्थ होता है कि दो बालक। तो आपने सिर्फ बोल देना है, क्या लिखा है, बालक, दो बालक हंसते हैं। तो अब आपने धातु याद करनी है, हंस की क्या है, हंस, ठीक है। हंस की हंसी है, उसका क्या बनता है, हसती हसता, हसती क्या है, द्विवचन, तो ये याद हो गया, हसतः। तो बालकऊ हसतः, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब कोई समस्या इधर। अरे वो द्वौ लगना तब जरूरी है जब वाक्य में, देखो, अगर आप द्वी का प्रयोग नहीं कर रहे तो उसमें आवश्यकता नहीं है, परंतु मैंने ये भी बोला था, देखो, यदि यहाँ पे बालकऊ लिखा है ना, तो उसी के कारण द्वौ का प्रयोग हुआ है, द्वौ के कारण बालकऊ नहीं आ रहा।
ये तो आप एक्स्ट्रा लिख दे रहे हो कि द्वौ बालक, बालकऊ का अर्थ ही दो बालक है। अब दो, द्वौ का मतलब हो जाता है दो दो बालक। आप ये शब्द की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। आप सीधा बोल सकते हो द्वौ हसतः, मुझे समझ में आ जाएगा दो बालक हंसते हैं। क्योंकि लड़की के लिए तो प्रयोग ही द्वि होता है। भैया ऐसे थोड़ा ना, उसमें संस्कृत में अगर आप लिख देते हो द्वि, तो वहां पे होता है या द्वे होता होगा, हाँ द्वे होता है। वहां पे दो दो होता ही पुल्लिंग के लिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा दो पुल्लिंग मतलब दो नर हंसते हैं। तो वहां पे व्यवस्था उसकी आवश्यकता नहीं है कि द्वौ का प्रयोग करना है, सिर्फ आपने लिख देना है बालकौ। इस शब्द का अर्थ है दो बालक। ठीक है। और जो है बालकः, उसका मतलब है दो से अधिक जितने मर्जी हो सकते हैं, तीन से लेकर इन्फिनिटी। तो अब इसमें प्रश्न। अस्तु, ठीक है, तो अब समय हो गया है। अब किसी का और कोई प्रश्न लगता है नहीं है, तो मैं बढ़ता हूँ मंगलाचरण की तरफ। अब देखो, ये सामान्य प्रश्न होते हैं जो सबके पास आते हैं, इसलिए बाकी अब ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो अब सृष्टि जी से ही मंगलाचरण करा लेते हैं। तो सृष्टि जी, क्या करा जाए अब। आज गीता का पाठ नहीं होगा क्योंकि कक्षा में सभी लेट आए थे। अगर मैं आप लोगों को रिमाइंडर ना भेजूं तो होए ही ना, वो मैं रिमाइंडर भेजना भूल गया, भूला नहीं था। मैं ये नोट्स बना रहा था बैठ के, तो अब सोचो कोई नहीं। तो सृष्टि जी, पहला और चौथा श्लोक पढ़ दीजिए। शोभनम। तो वाक्यकारं रुचिम, भाष्यकारं पतंजलिम, पाणिनिम सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनितर, समर्पयामि अतः। तो मिल, कृपया गृह कार्य भेजिए करके, तभी लिखना आएगा, तभी बोलना आएगा। अभी कक्षा में बुलवाऊंगा भी धीरे धीरे, ताकि मुख पे संस्कृत चढ़े। तो कोई प्रश्न हो तो पर्सनल में पूछ लीजिएगा। यही कार्य है, बाकी अब आपने मेहनत करनी है, खुद आपने परिश्रम करना है, तभी आएगी, वरना सोच लेने से कोई कार्य नहीं होता। तो एक इसके लिए उक्ति है, मुझे अभी याद आ गई, कि अगर शेर ये सोच ले कि मेरे मुंह में आके याद आए किसी को तो बताना, मेरे मुंह में आके मृग बैठ जाए, हिरण बैठ जाए, तो वो आएगा नहीं, उसको शिकार करना ही पड़ेगा। ऐसी एक लोकोक्ति है। तो वैसे ही है, आपने परिश्रम करेंगे, आप याद करेंगे, तभी आएगा। हाँ जी, बोल दीजिए सृष्टि जी, आपको याद है, मुझे पता है, बोल दीजिए। हाँ, ठीक है। तो तो हम्म, उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य। ऐसे करके है, जो ये कहता है कि कार्य ऐसे नहीं हो जाता सिर्फ बैठे बैठे रहने से। अगर ना ही सिंह, ऐसे करके आगे आता है कि अगर सिंह ये बैठ के सोच ले कि भाई मेरे आके मुख में बैठ जाए मृग, तो हो जाए। ये इसलिए है ताकि थोड़ा लिटिल बिट मोटिवेशन मिल जाए। बाकी आपकी इच्छा। अतः शुभ रात्रि। और सभी को रक्षाबंधन की मुबारक बनाइए, सभी अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, नमो।